नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुरस्कार या सम्मान पर आधारित कुल 26 प्रश्न और इसमें हम सभी जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जितने भी लेटेस्ट में मिले हैं उन सभी को जो है वो कवर करेंगे। तो इन प्रश्नों से आपका एक टॉपिक पुरस्कार वाला जो है वो फिनिश हो जाएगा, जिससे आगे आने वाला कोई भी एग्जाम आपका होगा तो वहां पर आपको ये प्रश्न जो है वो हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न पहला आपका कह रहा है कि 14 दिसंबर 2019 को भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। यहां से आपको एक चीज पता चली कि मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है, तो जमैका टोनी एन सिंह ने जो है वो जीता है। कब जीता, तो 14 दिसंबर 2019 को जो है वो जीता। आगे प्रश्न कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो जो है वो किसने किया था। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमन राव जो है उन्होंने इस प्रतियोगिता में यानी कि मिस वर्ल्ड 2019 का जो खिताब हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2019 की बात हुई है तो सारी चीज़ें जान लेते हैं। इस बार जो है ये 69वां जो है वो संस्करण था और यूके लंदन में जो है वो संपन्न हुआ था। कब हुआ था, जो 14 दिसंबर 2019 को हुआ था। और जीता कौन था, तो टोनी एन सिंह जो है वो जीती थी। इसके अलावा 2018 की बात करें तो उसमें ये खिताब मैक्सिको की वनेसा पांस डी लियोन जो है उन्होंने जीता था। और 2017 में मानुषी छिल्लर ने जो है वो जीता था और ये जो है वो भारत की जो है वो थी। कुल बात करें प्रतियोगी इसमें कितने थे, तो कुल प्रतियोगी जो है वो 111 थे। प्रथम उपविजेता की बात करें यानी कि फर्स्ट रनर अप जो रही थी वो जो है वो आफेली मैजिनो रहे थे जो कि फ्रांस के जो है वो थे। द्वितीय उपविजेता की बात करें तो सुमन राव रही थी जो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, ये जो है वो भारत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ कि 11 दिसंबर 2019 को स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2019 जो है वो चुनी गई। तो टाइम मैगजीन जो है उसने ये संज्ञा जो है वो दी है। तो टाइम मैगजीन ने उन्हें कौन सी संज्ञा दी है ये आपको जो है बताना है और चार ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पावर ऑफ यूथ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम पर्सन ऑफ ईयर में जो है 2019 के लिए कौन चुना गया है, नाम ध्यान रखिएगा, चुनी गई हैं ग्रेटा थुनबर्ग। कब चुनी गई, तो 11 दिसंबर 2019 को। इसके अलावा ग्रेटा थुनबर्ग चर्चा में कब आई थी, तो यूएन जलवायु सम्मेलन में विश्व भर के शक्तिशाली नेताओं पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने में विफल रहने और जो नई पीढ़ी है उसके साथ धोखा करने का आरोप जो है इन्होंने लगाया था, तभी से जो है ये चर्चा में आई थी। तो ध्यान रखिएगा टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2019 किसे चुना गया है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को, और इन्हें ही टाइम मैगजीन ने पावर ऑफ यूथ जो है उसकी संज्ञा दी है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि 10 दिसंबर 2019 को लोकमत संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किसे राज्यसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि 11 दिसंबर 2019 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पंकज आडवाणी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि पंकज जो आडवाणी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है वो बिलियर्ड्स से जो है वो संबंधित हैं। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि 8 दिसंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। वर्ष 2018 में ये खिताब किसने जीता था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इससे पहले मैंने मिस वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी दी, अब आपको मिस यूनिवर्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो पहले बात करते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैटरियोना ग्रे जो है वो सही हो जाएगा।
और ये कहाँ की थी, तो ये जो है वो फिलीपींस की जो है वो थी। अब बात करते हैं किसके बारे में, मिस यूनिवर्स 2019 के बारे में। तो मिस यूनिवर्स 2019 ये प्रतियोगिता का 68वां जो है वो संस्करण था और कहाँ आयोजित हुआ था, तो अटलांटा जॉर्जिया में जो है वो आयोजित हुआ था। कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 2019 को जो है वो हुआ था। जीता कौन था इसमें, तो जोजिबिनी टुंजी जो हैं दक्षिण अफ्रीका की हैं, इन्होंने ये खिताब जो है वो जीता था 2018 में। प्रश्न में ही बता दिया। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें यानी कि मिस यूनिवर्स 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वर्तिका सिंह ने जो है वो किया था, वर्तिका सिंह ने। इसके अलावा ये टॉप 10 में अपनी जगह भी नहीं बना पाई थी। कौन, वर्तिका सिंह, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कर रही थी। अब बात करें कुल प्रतिभागी कितने थे मिस यूनिवर्स 2019 में, तो कुल 90 जो है वो प्रतिभागी थे। प्रथम उप विजेता की बात करें तो मेडिसन एंडरसन जो है वो प्रथम उप विजेता थे और द्वितीय उप विजेता कौन थी, तो सोफिया अरागान जो कि मैक्सिको की हैं, वो जो है वो थी। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो विजेता है वो अवश्य ध्यान रखना है। उप विजेता बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, कोई आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब जो है वो पूछा जाता है। अगला प्रश्न, 6 दिसंबर 2019 को डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा जो है वो की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया, तो प्रश्न से ही आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, तो 6 दिसंबर 2019 को प्रदान किया गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया, तो 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो अस्ति और भवती, ये जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार और अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो लाकर देता रहूं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ कि 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा की फुल फॉर्म यहां से देखिए, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए नामित हुए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करें उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली, जो कि आप जानते हैं बहुत ही फेमस जो है वो क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि 24 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा जो है वो की गई। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इल्हाम टोहती, जो कि चीन के हैं, इन्हें जो है ये पुरस्कार जो है वो दिए जाने की घोषणा जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस बार का जो व्यास सम्मान था वो कौन सा संस्करण था, तो 29वां संस्करण जो है वो था। कब प्रदान किया गया, तो 5 नवंबर 2019 को प्रदान किया गया। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा को जो है ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। आपको याद होगा तो न्यूज़ के माध्यम से जिस दिन ये पुरस्कार मिला था मैंने आपको बताया भी था, और किस लिए मिला था, तो इनका उपन्यास था कागज की नाव। कागज की नाव के लिए इन्हें जो है ये 29वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, अक्टूबर 2019 में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT बॉम्बे जो है इसको QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में जो है वो शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 11, 14 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित द बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, सही हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका मार्गरेट एटवुड और बेर्नरडाइन एवारिस्तो, इन दोनों को जो है वो संयुक्त रूप से ये द बुकर पुरस्कार 2019 वर्ष के लिए जो है वो प्रदान किया गया था। तो आप याद रख सकते हैं एटवुड और एवारिस्तो दोनों ही एस हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। एटवुड की बात करें तो ये जो है वो कनाडाई जो है वो लेखिका हैं, कनाडियन जो है वो लेखिका हैं, और इन्हें जो है वो द टेस्टामेंट के लिए जो है ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, द टेस्टामेंट के लिए। एवारिस्तो की बात करें तो ये जो है वो ब्रिटिश लेखिका हैं और इन्हें जो है वो किस पुस्तक के लिए मिला, तो गर्ल वुमेन के लिए जो है वो पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि 4 अक्टूबर 2019 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटा थुनबर्ग एवं डिविना मलॉम जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, 2019 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि 11 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि नोबेल पुरस्कार से एक ना एक प्रश्न अवश्य आएगा, कोई भी आप आगे पेपर देंगे। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अबी अहमद अली। ये जो है वो इथोपिया के प्रधानमंत्री जो हैं इनको मिला है अबी अहमद अली को। कब मिला, तो 11 अक्टूबर 2019 को जो है वो मिला। क्यों मिला, तो शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने के लिए जो उनका प्रयास था उसको और सराहनीय या कह सकते हैं सराहनीय रूप प्रदान करने के लिए जो है वो दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी इसमें कि जो पड़ोसी देश था इनका जिसका नाम था इरिट्रिया, इसके साथ सीमा संबंधी जो विवाद था उसका इन्होंने जो है वो समाधान करने का जो पहल थी वो की थी, या निर्णायक पहल की थी। उसके लिए जो है वो मेन जो है मिलने का जो रीज़न था उसी के लिए जो है वो मिला था। तो इन पड़ोसी देश का नाम क्या था, इरिट्रिया। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ। 29 दिसंबर 2019 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका पहला पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया था। तो प्रश्न में आपको और इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, कि बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को 29 दिसंबर 2019 को जो है वो वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित जो 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो जो है वो प्रदान किया गया था। और प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो देविका रानी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को जो है वो प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि 25 सितंबर 2019 को प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया गया। तो राइट लाइवलीहुड जो थुनबर्ग हैं यानी कि ग्रेटा थुनबर्ग हैं इनको पुरस्कार मिला था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये किस देश से संबंधित जो है वो हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वीडन जो है इसकी जो है ये थी। और मैंने अभी आपको एक प्रश्न भी बताया था कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन चुना गया है। तो ग्रेटा थुनबर्ग जो है यही जो है वो चुनी गई हैं। वहां पर मैंने बताया भी था कि ये जो है वो स्वीडन की जो है वो थी, और क्यों चर्चा में आई वो भी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि 20 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2018 के संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए पटना की डॉक्टर उषा किरण खान को चुना गया। तो किन्हें चुना गया, नाम ध्यान रखिएगा, किस वर्ष के लिए चुना गया ये भी ध्यान रखिएगा। गत वर्ष ये पुरस्कार किसे जो है वो प्रदान किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बी सी डी
चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये जो है वो भोपाल से जो है वो बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न 17 है, 2 अगस्त 2019 को किस भारतीय को वर्ष 2019 के एशिया के नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित जो है वो किए जाने की घोषणा की गई है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। काफी बार डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। तो सबसे लेटेस्ट में किसे मिला है, बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रवीश कुमार को जो है वो मिला है। देखिए और भी बहुत से लोगों को मिला है, लगभग 5 लोग हैं, नाम भी मैं बता देता हूं, परंतु भारतीय में बात करें तो अकेले भारतीय में रवीश कुमार को मिला है। दक्षिण कोरिया की किम जोंग की उनको मिला है, म्यांमार के को स्वे बिन उनको मिला है। शायद आपको बोलने में समझ में ना आए तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, को फिर स्वे और फिर विन, तो ये जो है वो म्यांमार की इन्हें मिला है। थाईलैंड के अंग खाना इनको मिला है, इनका पूरा नाम है अंग खाना नीलापायजीत। और फिलीपींस के रैमुंडो पुंजाते कायाब्याब, ये पूरा नाम है इनका, इनको जो है वो मिला है। परंतु आपको क्या मेन याद रखना है, जो भारतीय हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि 29 जून 2019 को आईआईटी कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्र शंकर धर को किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोफेसर CNR राव पुरस्कार 2019 जो है वो प्रदान किया गया। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सांख्यिकी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि 15 जून 2019 को किसने फेमिना मिस इंडिया 2019 का जो है वो खिताब जीता। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सुमन राव बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राजस्थान से जो है वो बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20, 10 अप्रैल 2019 को किसे 28वां सरस्वती सम्मान 2018 जो है वो प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो कब की गई, 10 अप्रैल 2019 को। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के शिवा रेड्डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये जो है वो तेलुगु कवि हैं। तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी को जो है पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न 21 है, 2 से 7 जुलाई 2019 के मध्य कोलंबो श्रीलंका में आयोजित नवे सार्क फिल्म महोत्सव 2019 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नगर कीर्तन ने जो है वो जीता है, और ये जो है वो बांग्ला फिल्म है, ध्यान रखिएगा बांग्ला फिल्म है। अगला प्रश्न 22 कह रहा है 14 मार्च 2019 को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा जो है वो की गई है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये भी ध्यान अवश्य रखिएगा कि ये कौन सा जो है वो संस्करण है, कुछ पेपर में ये भी जो है वो पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीलाधर जगुड़ी जो है इनको ये पुरस्कार सबसे लेटेस्ट में मिला है, और ये काव्य संग्रह के लिए जिस मिला है उसका नाम क्या है, जितने लोग उतने प्रेम। तो हिंदी के ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनको मिला है कौन से काव्य संग्रह के लिए, जितने लोग उतने प्रेम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 की तरफ। अगला प्रश्न 23 है, 10 अप्रैल 2019 को किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्याब सो ओ एवं व लोन को। तो इन्हें ये पुरस्कार जो है वो उसे सम्मानित किया गया, और ये कहाँ के हैं, तो ये जो है वो म्यांमार से जो है वो बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न 24 कह रहा है कि 23 मार्च 2019 को किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीटर ताबिची, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ की हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो केन्या की हैं।
आगे बढ़ने से पहले जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है फोर्ब्स इंडिया 2019 की जो सेलिब्रिटी लिस्ट जारी की गई थी उस पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि उसमें शीर्ष 5 जो सेलिब्रिटी हैं उसमें से शीर्ष यानी कि पहला स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका अक्षय कुमार, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका विराट कोहली, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अमिताभ बच्चन और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह धोनी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा, कौन जो है वो शीर्ष 5 सेलिब्रिटी में पहले नंबर पर जो है वो आए थे। किस रैंकिंग में? तो फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी लिस्ट जो कि 29 दिसंबर 2019 को जो है वो जारी की गई थी। और इनकी जो प्रसिद्धि होती है वो इनकी अनुमानित आय होती है, वो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट है वो जो है वो जारी की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 25 की तरफ। टोटल हमारे 26 प्रश्न हैं, यानी कि 2 प्रश्न और रह गए हैं। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। और इसके अलावा वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर कि 29 मार्च 2019 को द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा किसे एबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी कैरन कैस्कुल्ला उहलेन बैक ये जो है वो सही हो जाएंगे और ये जो है वो अमेरिका के जो है वो हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ कि 19 मार्च 2019 को किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 जो है वो प्रदान किया गया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर जैकी किंग जो है इन्हें ये जो है वो पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये कहाँ के हैं? तो डॉक्टर जैकी किंग जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के जो है ये सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो और जो टॉपिक हैं जैसे कि समारोह हो गए, संधि समझौते हो गए, ऑपरेशन अभियान बहुत से चलाए जाते हैं, इनको भी हम लेकर जो है वो आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।